Hello students, welcomes you all in online class by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. We are with polynomials. हम polynomials कर रहे थे. In earlier session, what we have learned about perfect square and श्रीधर आचार्य मेथड. ये दोनों मेथड देखे थे हमने. आज हम देखते हैं LCM और HCF. What is the LCM? LCM is the least common method. This is the method of least common. जो भी लिस्ट कॉमन्स होते हैं हमारे पास उनका मेथड है ये. और HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जो भी हमारे पास हाईएस्ट पावर के फैक्टर है वो आते हैं इसमें HCF में. सो आवर रिलेशन इज द LCM इंटू HCF इज इक्वल टू UX इंटू VX. ये हमारे पास इसका रिलेशन था. इनिशियली आई हैव टॉक अबाउट टर्म्स. इसमें 4 टर्म्स हैं जिसमें से 3 टर्म्स हमें कोई पता है तो फोर्थ वन वी विल गेट अबाउट दिस रिलेशन. इस रिलेशन के जरिए हम 4 टर्म्स निकाल सकते हैं. सो LCM एंड HCF. लेट्स टेक एग्जांपल. फाइंड LCM ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. ये दो एक्सप्रेशन है हमारे पास. इनमें हमें LCM फाइंड करना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड LCM फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. सो फ्रॉम बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स वी आर सॉल्विंग एंड वी विल गेट x माइनस 4. देन वी हैव x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x माइनस 1 आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. और इसी को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2. x माइनस 3 और x माइनस 2 हमें इस दोनों के फैक्टर मिलेंगे. ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन. नाउ वी हैव टू टेक LCM फ्रॉम दीज 2 एक्सप्रेशन. इसमें से हमें LCM लेना है. सो LCM इज द x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. ये होगा इसका LCM. जो भी इसमें से लिस्ट कॉमन जो है उसको हम बाहर ले लेंगे. x माइनस 1 एंड x माइनस 3, x माइनस 1 एंड x माइनस 3. x माइनस 3 वी हैव ऑलरेडी टेकन. देन x माइनस 2 इज द LCM. x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज द LCM फ्रॉम दीज 2 एक्सप्रेशन. ये तो हो गया हमारा LCM. इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे डिटेल में. फिर हमारा आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब ये 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमको. इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है हमें. जो भी इसमें से लिस्ट पावर होगी, जैसे इसी को देखें अपन x प्लस 1 का स्क्वायर है और x प्लस 1 क्यूब है. यहाँ पे क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है. सो वी हैव टू टेक लिस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन. सो वन ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द x प्लस 1 स्क्वायर. x प्लस 1 स्क्वायर. देन वी हैव x प्लस 2 स्क्वायर. सी x प्लस 2 स्क्वायर कोई टर्म्स नहीं है यहाँ पे, x माइनस 2 की है. सो x प्लस 1 में कुछ नहीं आएगा. फिर हमारे पास है x प्लस 3 का स्क्वायर. देन वी सी इन अदर एक्सप्रेशन x प्लस 3 स्क्वायर एंड क्यूब. इसमें भी देखिए क्यूब है और स्क्वायर है. सो व्हाट वी हैव टू टेक x प्लस 3 स्क्वायर एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसमें से हमारे पास ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 1 क्यूब एंड x प्लस 3 स्क्वायर. इसमें से ये हमारे पास HCF आ गया. और LCM हमारे लेना था तब इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से हाईएस्ट पावर ले लेंगे. x माइनस 1 आ गई हमारे पास और x माइनस 3 आ गई. x माइनस 3 वी हैव ऑलरेडी टेकन. देन वी टेक x माइनस 2 एज ए LCM. सो नेक्स्ट वी सॉल्व सम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स. अब हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज करेंगे. सबसे पहले है हमारी एक्सरसाइज 3.1. 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट. क्वेश्चन इज द फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा है, उनके जीरोज निकालने. व्हाट वी हैव टू फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. सो पहला है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 8x. तो इनिशियली व्हाट वी हैव टू डू, फंक्शन ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0. 4x स्क्वायर प्लस 8x
इज इक्वल टू 0। इसको हमें जीरोज निकालना है। जीरोज मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x। 8x राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तब नेगेटिव साइन आ जाएगा। देन x स्क्वायर एंड x गेट कैंसल। 4x इज इक्वल टू माइनस 8। देन वी हैव x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 2। सो व्हाट वी हैव फाइंड, 0 इज माइनस 2। x का 0 क्या होगा, माइनस 2। तो ये अपना पहला एग्जाम्पल था। फिर सेकंड भी है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। सो 4 इंटू 1 इज 4 एंड इन मिडल वी हैव 4। सो 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। What is the common in that? 2x is the common. 2x minus 1. Then we have minus 1 as a common. 2x minus 1. ये आ गया हमारे पास। फिर 2x minus 1 we have again common. 2x minus 1 and 2x minus 1 equal to 0. फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2x minus 1 equal to 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x is equal to हाफ। सो हाफ इज द जीरो ऑफ द x। सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसका जीरोज क्या होगा, हाफ। दोनों टर्म सेम है तो हाफ कॉमा हाफ, ये इसके जीरोज आ गए। फिर हमारे पास थर्ड आती है एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस एक्स, देन वी हैव प्लस रूट 3। ये है हमारे पास। ब्रैकेट ओपन किया, माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट में रूट 3x, एक्स मल्टीप्लाई यहाँ होगा प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 3, देन वी हैव माइनस एक्स, देन वी हैव प्लस रूट 3। तो इसमें से देखिए ये एक टर्म्स और एक ये टर्म्स, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, वी हैव एक्स एज ए कॉमन, देन वी हैव एक्स माइनस रूट 3, देन इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, एक्स माइनस रूट 3 कॉमन आ गया। इसको सॉल्व करने पे हमें वापस यही मिलना चाहिए। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 1 इंटू एक्स क्या होता है, माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस रूट 3, माइनस माइनस गेट कैंसल एंड प्लस का रूट 3, माइनस एक्स प्लस रूट 3। देखिए माइनस एक्स प्लस रूट 3 यही आ रहा है। तो इसमें से फिर देखिए इस पूरी टर्म्स में एक्स माइनस 3 जो है हमारी वो कॉमन आ रही है, एक्स माइनस रूट 3 इज कॉमन, देन वी हैव एक्स माइनस 1 रिमेनिंग टर्म्स, एक्स माइनस 1। फिर इसमें से देखिए what we have to find, we have to find zeros of the following quadratic polynomials। ये quadratic polynomials हमके दे रखा है, इनके zeros फाइंड करना है। so x minus root 3 is equal to 0। पहले सबसे पहले ये वाली टर्म्स लेते हैं, तो x we have पॉजिटिव रूट 3, फिर अपन इसको लेते हैं x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 1 हमारे पास आ गया इसके जीरोस, किसके, quadratic polynomials के। फिर हमारे पास फोर्थ एग्जांपल आता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस है तो माइनस प्लस होगा, कौन सी है, फोर्थ लास्ट टेबल है, तो ये होगा सब्सट्रैक्शन। ये टेबल आपने 9th में पढ़ी होगी, जिसमें 4 रोज होती है, 4 कॉलम होते हैं, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस 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 होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस 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 प्लस होता है। ये दोनों आती है तो ऐड होते हैं, ये इन दोनों में से साइन यूज होता है तो सब्सट्रैक्ट होते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, देन वी हैव मिडिल टर्म्स इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसी में से अब इसको माइनस एक्स को स्प्लिट करेंगे, व्हाट वी हैव माइनस एंड माइनस, माइनस 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 प्लस, सो माइनस 4x माइनस प्लस x माइनस 4, माइनस 4x प्लस का x, व्हाट वी हैव
प्लस का 3x, then 4 into 3 get 12, 4 into 3 12, which is correct. Minus 4x plus 3x, what is the solution of that final? Minus x, which is the middle terms. तो इसमें से कॉमन क्या आएगा फिर? x we will take common. 3x minus 4 is the remaining terms, then we have positive 1 as a common, then 3x minus 4 as a terms. From this whole expression, what is the common? 3x minus 4 and 3x minus 4. 3x minus 4 is the common. Then we have x plus 1 is a remaining. Then we have to solve this. 3x minus 4 equal to 0. Then we have 3x is equal to 4. X is equal to 4 by 3. Initially we have 4 by 3 as a zeros of this quadratic polynomials. Then we have x plus 1 is equal to 0. Then we have x is equal to minus 1. So minus 1 and 4 by 3 is the zeros of these quadratic polynomials. Next we do some more examples of this exercise. Question 1 is completed. Then we go for question number 2. Here we see that x is equal to minus 1 and x is equal to 4 by 3. X is equal to minus 1 and x is equal to 4 by 3. So minus 1 is in negative term. So this will not be occur. तो ये हमारे जीरोस नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है. किसी भी चीज़ में नेगेटिव है मेजरमेंट में तो वो पॉसिबल थोड़ी है. माइनस 2 फीट का कोई मेजरमेंट होता है क्या? नहीं होता ना. तो इसी तरह ये पॉसिबल नहीं है. सो x इज इक्वल टू 4 by 3 आर करेक्ट जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ये तो हमारे हो गए इसके एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन के. देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल्स. Prior to doing another examples, take a look on splitting the middle terms. इस मेथड की ओर थोड़ी नजर डालेंगे हम. Splitting the middle terms. इसमें क्या होगा हमारा? जैसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, इसी को हम ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. जैसे ये एक्सप्रेशन दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. तो सबसे पहले टेबल में हम चेक करेंगे. ये चेक करने का तरीका है वो माइंड में होना चाहिए. अभी तो आपको समझाने के लिए ये टेबल मैं यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन ये सारा माइंड में होना चाहिए. प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस. दिस इज फॉर एडिशन एंड दिस इज फॉर सब्सट्रैक्शन. इसी के हम मिडिल टर्म्स के स्प्लिट करेंगे तो 4x स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1. ये हो जाएगा इसका मिडिल टर्म का स्प्लिट. देन वी हैव 2x एज ए कॉमन, देन 2x माइनस 1 माइनस 1 एज ए कॉमन, 2x माइनस 1 एज ए कॉमन एंड 2x माइनस 1 इसमें से वापस कॉमन आएगा और फिर 2x माइनस 1 इसमें से. तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? हाफ. हाफ इज द वैल्यूज ऑफ x इन दैट. अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपन. देन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1. व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें निकालना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रेस्पेक्टिवली. इधर वर्ड आया रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो हमें सीक्वेंस दे रखी होती है और जो क्वेश्चन की सीक्वेंस होती है वो सिमिलर होती है. जैसे इसने बोला है द सम एंड प्रोडक्ट, तो जो सम होगा वो होगा -3 एंड जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2, क्योंकि यह वर्ड आया रेस्पेक्टिवली. अगर रेस्पेक्टिवली नहीं आता तो इसे हम सम दोनों में से कोई भी ले लेते और प्रोडक्ट भी दोनों में से कोई भी ले सकते थे. लेकिन रेस्पेक्टिवली आने के बाद जो फर्स्ट हमें शो कर रखा है या सम कर रखा है तो वो -3 है और जो प्रोडक्ट हमें बताया है वो है 2. सो वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या था? पॉलिनोमियल हमें दे रखा था और उनके जीरोस निकालने थे. एंड इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय द हेल्प ऑफ सम एंड प्रोडक्ट. सो टेकिंग दिस फर्स्ट एग्जाम्पल सम, initially we have sum which is
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3. लेट्स टेक अल्फा इज वन टर्म, बीटा इज सेकेंड टर्म. सो अल्फा प्लस बीटा इज -3. अल्फा बीटा हमने एज्यूम किया है सम के लिए. फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट. व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट हैव अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 2. -3 एंड 2 हमें दे रखा है. -3 इज द सम एंड प्रोडक्ट इज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 2. फिर हमारे पास -3 और 2 आ गए. फिर इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वो होती है a x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा डॉट बीटा. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की जगह आप ए बी भी ले सकते हैं या कोई भी वेरिएबल से डिफाइन कर सकते हैं. तो ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा. ये तो आ गया हमारे पास प्रोडक्ट और ये आ गया सम. ये इसकी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है. तो जहां पे ए जो होता है वो हमारा होता है प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट. प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट होता है हमारा ए. सो वी हैव टू पुट सम एंड प्रोडक्ट इन दिस एक्सप्रेशन. तो हमारे पास ए प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट हो गया जो कि 0 के इक्वेट हो सकता है. तो सिंपली वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस देन सम का हमारे पास क्या था -3 -3x प्लस प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 2. ये आ गया एक्सप्रेशन. इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2. ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस सम एंड प्रोडक्ट वैल्यूज. इन दो की हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया. कैसे निकाला? सम के लिए अल्फा प्लस बीटा ले लिया या a प्लस बी ले लिया, कुछ भी हम अपनी मर्जी से वेरिएबल ले सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा लिया हमने या a प्लस बी लिया जिसकी वैल्यू -3 है, क्वेश्चन में दे रखी है, और प्रोडक्ट है अल्फा डॉट बीटा जिसकी वैल्यू 2 होती है. और ये आप एक्सप्रेशन याद कर लीजिएगा कि a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा ये तो प्रोडक्ट है और ये सम है. सो वी हैव टू राइट वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इन दिस एक्सप्रेशन. सो सम्स वैल्यू की क्या थी -3 and product is 2. So after solving we get quadratic polynomial as x square plus 3x plus 2. Then we take second. Second is root 2 is sum and 1/3 as a product. So इधर हम लेते हैं a plus b. a plus b is root 2. a dot b is 1/3. कुछ भी ले सकते हैं, x y भी ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा. अब a प्लस बी लेते हैं, a डॉट बी ले लिया. फिर देखिए अब प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट है तो वो तो इक्वल टू 0 होके 0 बन ही जाता है. तो सिंपली वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस a डॉट बी. सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया. तो इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे हम. एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इज रूट 2 x प्लस a डॉट बी इज 1/3 इक्वल टू 0. तो सॉल्व करेंगे फर्दर. एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0. अब ये 3 इधर डिनोमिनेटर में है तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म्स को. तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0. 3 से हमने डिवाइड था ये तो इसमें मल्टीप्लाई किया था हमने तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 1 हमारे पास बच गया सी टर्म्स में. फिर इक्वल टू 0. तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. किसकी हेल्प से निकाली? सम और जीरोस की हेल्प से निकाली. फिर हमारे पास थर्ड है 4 और 1. तो देखिए अल्फा प्लस बी, a प्लस बी इज 4 एंड a डॉट बी इज इक्वल टू 1. ये आ गई. फिर हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या था? माइनस a प्लस बी एक्स प्लस a डॉट b equal to 0. Then we have sum as a 4 minus 4x and product we have 1. So this is our quadratic polynomial x square minus 4x plus 1. This is the sum of the product and this is the product of the expression. तो सिंपली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया. In this we have to find quadratic polynomials by the sum and product. In earlier question we have given quadratic polynomials. उधर हमें quadratic polynomials
दे रखी थी जिसमें हमें जीरोस निकालने थे। इधर हमें सम और प्रोडक्ट के रूप में जीरोस दे रखे हैं और इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालनी है। सो दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Then we have next question 3. Given that if sum of square of quadratic polynomial function of x is x square minus 8x plus k is 40. हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जो हमें इसके रूट्स हैं उनके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40. ये 40 हमें दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। सो सिंपली वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b by a. Then we have alpha dot beta is equal to c by a. In earlier question what we have seen, alpha plus beta sum is given in question and product is given. So basically sum is b by a and product is c by a. So here from this expression what is a, b and c? A we have plus 1 and b we have minus 8, c we have 1 or k. So alpha plus beta is equal to b by a. b is minus 8 and a is 1. So minus 8 by 1 is equal to minus 8. Alpha plus beta हमारे पास आ गया minus 8. Then we have alpha dot beta is equal to c by a. c we have 1 and a we have 1. So finally we get 1 as a alpha dot beta. So simply squaring this first equation हमारे पास आ गई alpha plus beta is equal to 8 and in question given that if sum of square of quadratic polynomials is 40, इसमें sum of square of quadratic polynomials है वो 40 दे रखा है। तो so what we have to do, we have to squaring both side, simply squaring the terms both side, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर लेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। व्हाट वी विल गेट, this see this identity a plus b whole square. What is that? a square plus b square plus 2ab, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देन वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा into 2 is equal to 8 into 8 64. We have 8 into 8 64. See that a b and c, a है हमारे पास 1, b है माइनस 8 और c है 1, k. अब k का कोफिशिएंट है 1 और c की जगह जो आ रहा है वो आ रहा है k. सो अल्फा डॉट बीटा c by a इज इक्वल टू k by 1. तो सिंपली वी हैव अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू k. देन c अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 64. So alpha simply here in question given that sum of square of quadratic polynomials is 40. जो quadratic polynomials का sum of squares है ये हो गया sum of square. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 40 given in the question. प्लस अब देखिए अल्फा डॉट बीटा इंटू 2, तो 2 इंटू अल्फा डॉट बीटा हमारे पास कितना आ रहा है k. वी हैव k. देन इज इक्वल टू 64. Simply we have to find the value of k. Then find value of k. Then simply solve it. 40 plus 2k is equal to 64. So 40 right hand side में चला जाएगा. We have 44. 64 minus 40. We have 24. 64 minus 40 is 24. Then k is equal to 24 by 2 is equal to 12. So value of k is 12. What we have value of k is 12. तो यही क्वेश्चन था हमारा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अल्फा स्क्वायर, ये इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो हमें 40 दे रखा है, ये 40 हमने यहाँ पुट कर लिया और अल्फा डॉट बीटा हमने यहाँ से मिला जो कि k है, ये k आ गया। फिर इसमें हमें सिंपली फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ k, तो वैल्यू ऑफ k हमारे पास आ गई 12, इसको सिंपली सॉल्व करके। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.1 in which 3 questions we have solved.
जिसमें एक में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखी थी जिसमें हमें रूट्स निकालने थे, सेकंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालनी थी और थर्ड में हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी थी जिसमें लैंग्वेज के हिसाब से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दे रखा था जो कि 40 था, वो हमने यहाँ यूज किया, इसी की हेल्प से के की वैल्यू यहाँ निकाल ली। सो वी एंडिंग आवर सेशन हियर 3.1 we have completed. So in next section we will go for exercise 3.2. So thank you class.